हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज या औसत। तो दोस्तों, इससे 100% क्वेश्चन रेलवे हो, एसएसयू, बैंक एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का औसत का क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज का वीडियो बड़ा होने वाला है और आपको हर टाइप के क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। एक बात और बता दो दोस्तों, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट लिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लिए सेट पैटर्न के क्वेश्चन है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, संख्या दी गई है 12, 14, 16, 18 और 20। बोला है इनका औसत ज्ञात करो। क्या करना है दोस्तों? इनका औसत ज्ञात करो। औसत क्या होता है? राशियों का योग बाय राशियों की संख्या। अब जैसे दोस्तों, ये राशि दी हुई कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 राशि दी हुई है तो राशियों का योग कितना हो जाएगा और राशियों की संख्या संख्या कितनी है? 5। जैसे हम इनको जोड़ देते हैं, कितना? 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20। और दोस्तों, कितनी संख्या हो रही है? ये संख्या हो रही है ओवरऑल 5। कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 और 14 हो जाएगा 26। और 26 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 42। 42 और 18 60 और 80। तो दोस्तों, ये मैंने लिख दिया 80 बाय 5। 16 पंजे कितनी होती है? 80। तो दोस्तों 16 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों, हमें क्या करना पड़ा? इन संख्या को जोड़ना पड़ा। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसमें टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम नहीं कर सोल्व कर रहे। तो एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों? जैसे आपको बता दूं तो दूसरा तरीका ये हो सकता है, जैसे एक तो दोस्तों ले लो फर्स्ट संख्या और एक ले लो लास्ट संख्या, इन दोनों को जोड़ दो। कितना हो रहा है दोस्तों? तो ये हो रहेगा 12 और 20 हो रहे 32। 32 हो रहे। कितनी संख्या ली हमने दोस्तों? हमने ली 2। कितना हो जाएगा? 16। तो भी हमारा आंसर कितना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं ताकि हमें इतनी संख्या को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े। बस फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या को जोड़ को 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि हमने 2 संख्या ली इसलिए हमने क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी दोस्तों ऐसे ही है, 7, 14, 21, 28 और 35। ये हो जाएगा दोस्तों 7 और 14 21 और ये हो जाएगा 21 दूनी 42। 42 और 28 कितने हो रहे हैं दोस्तों? तो ये हो रहे हैं 42 और 28 70 हो रहे हैं। और 70 और 35 कितने हो रहे हैं दोस्तों? 105। कितनी संख्या है टोटल? 5 संख्या है। डिवाइड करूंगा कितना होगा दोस्तों? तो 21 पंजे होते हैं 105। तो आएगा दोस्तों 21। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों, हमने यहाँ पे फिर से क्या करा? इन सभी संख्या को हमें जोड़ना पड़ा। तो इतनी मेहनत क्यों करें? फिर से ले लेते हैं 7 प्लस 35। 7 और 35 ले लिया, डिवाइड कर दो 2 से। 7 और 35 कितना होता है दोस्तों? 7 और 35 होते हैं 42। डिवाइड करो 2 से, कितना आ रहा है दोस्तों? ये फिर से आ रहा है 21। तो इस क्वेश्चन का फिर से ए ऑप्शन 21 हमारे सही आंसर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों इस तरीके से भी सोल्व कर लेंगे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? लगातार 5 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? दोस्तों, लगातार सिर्फ 5 संख्याएं पूछी, ना सम बोल रहा है ना विषम बोल रहा है। सवाल ऐसे भी बनता है, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 20 है या लगातार 5 सम संख्याओं का औसत इतना है, तो बड़ी संख्या या छोटी संख्या बताइए। इसने पूछा दोस्तों 5 संख्या और वो लगातार है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, एक तरीका ये होता है इस क्वेश्चन को कि पहली संख्या को हमने मान लिया x मान लिया, ठीक है। दूसरी संख्या को मान लिया x+1 मान लिया। तीसरी को मान लिया दोस्तों x+2। चौथी को मान लेते हैं दोस्तों x+3 और पांचवी को मान लेते हैं x+4। ओके दोस्तों, सब में एक एक की बढ़ोतरी कर दी तो ये संख्या लगातार होगी। अब दोस्तों क्या करते हैं, इनको लिख देते हैं जोड़कर।
ये कितने हो रहे हैं दोस्तों, एक्स कितने हो रहे हैं, 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, कितने हो रहे हैं दोस्तों, 5x हो रहे हैं। 5x प्लस ये हो जाएगा 6 और 4, ये हो रहे 10 हो रहे। लिख दे दोस्तों 10। संख्या कितनी थी, कुल कुल 5 संख्या थी। और दोस्तों इनका औसत कितना हो रहा है, तो इनका औसत हो रहा है 20। ओके दोस्तों, 5x प्लस 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 100 हो रहा है। 5x कितना हो रहा है दोस्तों, 5x हो रहा है 90। कितना हो रहा है दोस्तों, 90, क्योंकि 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी दोस्तों, 90 को डिवाइड करूंगा 5 से। 100 में जाता है 20 बार, तो 90 में कितनी बार जाएगा 5, ये जा रहा है दोस्तों 18 बार। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, 18। तो दोस्तों हम ऑप्शन में 18 नहीं दिए हुए हैं, क्यों, क्योंकि ये सवाल में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों ये x की जो वैल्यू है ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, x प्लस 4। तो 18 में 4 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 प्लस 4 कितना हो जाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे 22। अब हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है दोस्तों, 22, सी हमारा राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछ रहे थे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी हो जाएगी 18। हमने जो x की वैल्यू निकाली, ये जो 18 है, ये सबसे छोटी संख्या है। इसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो हमने सबसे छोटी संख्या कौन सी ली, x ली। उसके बाद सेकंड नंबर के लिए x प्लस 1, थर्ड संख्या ली x प्लस 2, 4 ली x प्लस 3, और सबसे बड़ी ली दोस्तों x प्लस 4 ली। तो ये हो जाएगी दोस्तों सबसे बड़ी संख्या। अब दोस्तों इतना हमें माथापच्ची करने की अगर जरूरत नहीं है कि भाई इतनी संख्या कौन लिखे, x प्लस 1 x प्लस 2 फिर इनको जोड़ो, तो इससे क्या दोस्तों हमारा टाइम थोड़ा एग्जाम में ज़्यादा लग जाएगा। तो एक तरीका, दूसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों, कि हम पहली संख्या को मान लेते हैं, जैसे फर्स्ट संख्या को हम मान लेते हैं x मान ली, ठीक है। और फिर लास्ट संख्या को क्या मानेंगे दोस्तों, पांचवी संख्या है ना, पांचवी संख्या को मान लेंगे दोस्तों x प्लस 4, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कितना है, x प्लस 0 है, 0 को हम लिखते नहीं है, तो फिर ऐसे 0 से 5 तक बढ़ेंगे तो 4 आएगा, इसलिए x प्लस 4 हमने डायरेक्ट मान ली। फिर दोस्तों इनको क्या कर देते हैं, x प्लस 4 और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि दो संख्या ली, और इसको इक्वल में लिखेंगे 20 के। औसत कितना है, 20 है दोस्तों। फिर यहाँ पे वही हो रहा है, 2x प्लस 4 इक्वल टू हो रहा है दोस्तों 40 हो रहा है, ठीक है। ये 4 इधर जाएगा, ये 36 हो जाएंगे, तो 2x कितना हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 36, ठीक है। फिर x की वैल्यू कितनी आ रही दोस्तों, x की वैल्यू आ रही 18। सबसे बड़ी संख्या क्या मानी हमने, पांचवी संख्या, ये मानी x प्लस 4, तो x प्लस 4 ये हो रहा 22। तो 22 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों कई को क्या लगता है कि ये x वाली वैल्यू लेके हमें तरीका लगना ही नहीं हो, तो दोस्तों इसकी सबसे छोटी जो ट्रिक है, इससे छोटी ट्रिक इस क्वेश्चन की कोई और हो नहीं सकती। तो वो क्या होगी, वो बता देता हूँ दोस्तों। कुछ नहीं करना, आपको एक लाइन खींचनी है। अब ये पूछा लगातार 5 संख्या, तो ये लिख देता हूँ 1 2 3 4, और ये ले ली 5 संख्या। इनका औसत कितना है दोस्तों, 20। तो दोस्तों जो औसत जो होगा उसको हमें लिखना पड़ेगा 20। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, औसत लिखना पड़ेगा 20 यहाँ पर सेंटर में। अब ये दोस्तों बोल रहा है लगातार 5 संख्या, यहाँ पर दोस्तों ना सम बोल रहा है ना विषम बोल रहा है, तो 20 से आगे 2 जाने पर क्या आएगा, 21 और 22। 20 से 2 पीछे आएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 19 और 18। अब दोस्तों देख लीजिए सवाल क्या बोल रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी होगी दोस्तों 18। हमारे आंसर 22 ही आ रहे थे, सबसे बड़ी दोस्तों 22 हो गई। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन सबसे छोटी संख्या पूछे, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 18। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इससे शॉर्ट ट्रिक कोई और हो नहीं सकती इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहे हैं दोस्तों, किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का औसत 28 है, तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। फिर से दोस्तों हम लाइन खींच देते हैं, इसको लिख देते हैं सेंटर में, 3 इधर लिख देते हैं, 1 2 3, 1 2
3। ये हो गए दोस्तों हमारी 7 संख्या। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लिख दिया दोस्तों, ये हमने 7 संख्या लिख दी। अब दोस्तों बोल रहा है इसका औसत 28 है। कुछ नहीं करते, यहाँ लिख देते दोस्तों 28। लगातार बोल रहा है तो लगातार चलते हैं। कितने, ये हो जाएगी 29, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 31। 28 से पीछे जाएंगे, कितना आएगा दोस्तों 27। 27 के बाद पहले आएगा 26 और 26 के पहले आएगा दोस्तों 25। अब दोस्तों तो इनमें सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी तो हो जाएगी 25। ओके दोस्तों, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 25 और सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी आ रही है दोस्तों 31। तो सबसे बड़ी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आ जाएगा। इनको दोस्तों ऑप्शन 2 देने चाहिए थे, ठीक है। 31 और 25 ये दो बड़ी और छोटी संख्या हो रही, पर ऑप्शन एक ही है सबसे बड़ी का, तो हमने लिख दिया ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों फिर से इस क्वेश्चन को अगर ऐसे नहीं करना चाहे तो फिर से वही तरीका होगा। क्या होगा कि माना पहली संख्या हो जाएगी x प्लस, दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, फिर हो जाएगी x प्लस 2, फिर हो जाएगी x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 और x प्लस 6 हो जाएगी। अब दोस्तों इनको जोड़ देंगे तो कितना आ रहा? एक तो शांत x आ रहे, क्योंकि x हमने शुरू से अंत तक लिया। तो दोस्तों कितना आ रहे? 7 तो x आ रहे। ये हो जाएगा दोस्तों 6 10 और ये हो जाएगा 15 और 6 21। प्लस लिख दिया दोस्तों हमने 21। डिवाइड किससे कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 7 से। और औसत कितना दोस्तों? इसका औसत है 28, ठीक है। फिर 7x प्लस 21, ये 28 उधर जाके गुणा होगा। 28 आते कितना होता है दोस्तों? 196, 196 होएगा। 7x कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 196 में से घटेगा तो हो जाएगा दोस्तों 175। अब x कितना आएगा दोस्तों? 175 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो दोस्तों इसका आंसर आ रहा है 25। ये हो रही दोस्तों सबसे छोटी संख्या x की वैल्यू। फिर x में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ रहा दोस्तों? 31। ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। तो हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों फिर से अगर ये तरीका भी नहीं लिखे तो फिर सबसे छोटी तो संख्या लिख देते हैं x, और क्योंकि 7 लगातार संख्या तो दिमाग में आ जाना चाहिए, तो हमें बड़ी लेनी पड़ेगी x प्लस 6, ठीक है। 6 जोड़ देंगे। फिर दोस्तों x प्लस 6 लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे 2 और इधर लिख देंगे 28, ठीक है दोस्तों। 2x प्लस 6, ये कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों? 28 दूनी 56। फिर इधर जाएगा 50 हो जाएंगे। 2x कितना आ जाएगा दोस्तों? 50। x कितना आ रहा है दोस्तों? x आ रहा है 25। सबसे छोटी संख्या x आ जाएगा 25, बड़ी ले लेंगे 31। 6 जोड़ देंगे इसमें, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है? किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। अब दोस्तों यहाँ क्या पूछ रहा है? किन्हीं लगातार 5 सम संख्या, ठीक है दोस्तों। फिर से कर देते दोस्तों, ये खींच ली लाइन। 5 संख्या बोल रहा है, किन्हीं लगातार 5, ये सेंटर की हो गई। 2 इधर ले लेते हैं और 2 इधर ले लेते हैं। अब दोस्तों ये लिख दिया हमने 20। अब क्या बोल रहा है दोस्तों? सम होनी चाहिए संख्या। तो 20 के आगे सम क्या आएगा दोस्तों? 20 के आगे सम आएगा 22, क्योंकि 21 तो विषम हो जाएगा। और 22 के आगे आएगा दोस्तों 24, और 20 से पहले आएगा दोस्तों 18, और 18 से पहले सम संख्या होगी दोस्तों 16। तो अब सवाल क्या कह रहा है? तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी तो हो रही है दोस्तों 24 हो रही है, और सबसे छोटी हो रही दोस्तों 16। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 24 और 16 को कहाँ दे रखे दोस्तों? 24 और 16 दे रखे ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूला के तरीके से करना चाहें तो दोस्तों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे हमें निकालनी बड़ी संख्या, कौन सी लेनी है दोस्तों, बड़ी संख्या, ठीक है, और एक लेनी छोटी संख्या, ये बड़ी और छोटी संख्या लेनी है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखना है, औसत लिखना है। पहले लिखना है दोस्तों औसत, और बड़ी के लिए लिख देंगे प्लस, फिर लिखेंगे दोस्तों n-1, ठीक है, और छोटी संख्या के लिए लिखेंगे औसत माइनस n-1। औसत कितना दे रखा है दोस्तों, बड़ी संख्या का औसत दे रखा है 20, फिर लिख देंगे दोस्तों प्लस n कितना है, कितनी संख्या लेनी है लगातार या सम, तो लिखनी 5, 5-1 कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 4, 20 और 4 हो जाएंगे दोस्तों, ये हो रहा है 24, ठीक है। छोटी संख्या के लिए क्या लेंगे दोस्तों, 20 माइनस 5-1, 20 में से 4 जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 16। ऑप्शन फिर से हमारे 24 और 16 वही आ रहे हैं। अगर दोस्तों x मान के चले इन क्वेश्चन को x मान के अगर सॉल्व करें इन सवालों को तो कैसा होगा, इसके लिए बताते हैं आपको। इसके लिए पहली संख्या लेनी पड़ेगी x, ठीक है दोस्तों, x ले ली, फिर x में जोड़ना पड़ेगा x+2, क्योंकि सम है तो सम में 2 जोड़ेंगे, फिर आ जाएगा x+4, 3 संख्या तो होगी, प्लस x+6 प्लस x+8, 1 2 3 4 5, ओके दोस्तों 5 संख्या हमने ले ली। इनको जोड़ेंगे, x कितना आ रहा है 5x लिए, तो यार है दोस्तों 5x, यार है दोस्तों 6 6 दूनी 12, 12 और ये 8 और 20, लिख देते दोस्तों 20। कितनी संख्या ले रहे दोस्तों, संख्या ली 5, 5 संख्या ली हमने, औसत कितना है इनका, औसत है 20, 5x+20, ये कितना हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 100 हो रहा है, फिर 5x किसके बराबर हो रहा है, 80 के, किसके बराबर हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 80, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 16, छोटी संख्या है इसमें 8 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 24, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों एक तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का ये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितने भी आपको ये तरीके बताए इस क्वेश्चन के आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इन जो सवालों में इन्होंने पूछा छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ये इन्होंने 5 संख्या या ज़्यादा से ज़्यादा 8 संख्या तक ही दी। अगर इसके अलावा अगर संख्या ज़्यादा दे दें तो हमें क्या इतनी माथापच्ची करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। तो चलिए आगे सिखाते हैं आपको अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों जैसे हम पहले सोल्व कर रहे थे इस तरीके से, तो अब हमें क्या 26 इतनी संख्या को लिखना पड़ेगा, तो दोस्तों हमारा क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो मैं 26 इतने में ही नहीं लिख पाया, तो दोस्तों इस तरीके से क्या हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरा एक पेज होगा लंबा, वहाँ तक हमें 26 संख्या लिखनी पड़ेगी इतनी लंबी। तो दोस्तों इतनी मेहनत कौन करे, फिर इस सवाल को करने की ज़रूरत क्या होगी। दोस्तों पूछा गया सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या। तो पिछले सवाल में दोस्तों आपको बताया था छोटी संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो सबसे पहले हमें लिख देते औसत, ठीक है दोस्तों, औसत लिख दिया, फिर हमने लिखा था दोस्तों माइनस, क्योंकि छोटी संख्या के लिए माइनस, फिर हमने लिखा था दोस्तों n-1, क्या लिखा था n-1। अब दोस्तों औसत कितना दे रखा है, तो औसत तो दे रखा है दोस्तों 100 दे रखा है माइनस, फिर दोस्तों n कितना है कि 26 तक है, तो ये हो गया दोस्तों 26 - 1, 100 - 25, दोस्तों 100 में से 25 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो दोस्तों क्या हो जाएगी 75 हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी इस क्वेश्चन की।
अब दोस्तों मान लें ये पूछ ले कि तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर सवाल इस तरीके से नहीं बनता, ये छोटी संख्या तो हमने निकाल दी, अगर सवाल बनता लगातार 26 विषम संख्या का औसत 100 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे दोस्तों बड़ी संख्या के लिए हमने आपको पिछले किस सवाल में बताया था, क्या लिखना दोस्तों बड़ी संख्या के लिए a प्लस n माइनस 1। ए कितना दे रखा है दोस्तों, ए दे रखा है 100, ठीक है, प्लस एन कितना है, एन है 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 100 प्लस 25, ये हो जाएगा दोस्तों 125। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 25, 125। और सबसे छोटी संख्या क्या थी जो हमने अभी निकाली थी, तो वो थी 75। तो दोस्तों ये सवाल को इस तरीके से करना आसान रहेगा। अगर दोस्तों क्योंकि अगर इस सवाल को x मान के करते रहे तो फिर हो गया कल्याण। आप x मानोगे, फिर दूसरी संख्या को x प्लस 1 मानोगे, फिर x प्लस 3 मानोगे, फिर x प्लस 5 मानोगे, क्योंकि यार दोस्तों विषम में लेना है इसलिए हम विषम में चल रहे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो हो गया। इसलिए दोस्तों इसी को हमने जो फॉर्मूला बताया उससे ये सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु है 19 वर्ष है। 20 छात्रों की औसत आयु है 19 वर्ष। यदि एक नए छात्र को कक्षा में शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्र की उम्र बताइए। अब दोस्तों छात्र कितने हैं, छात्र हो जाएंगे 20, इनकी औसत आयु कितनी है, ये हो जाएगा दोस्तों 19। अब दोस्तों औसत आयु दे रखी है, छात्रों की संख्या दे रखी है, तो कुल आयु आराम से निकाल जाएंगे, इनको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19 दूने 38, कुल आयु हो जाएगी दोस्तों 380, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है दोस्तों यदि एक नए छात्र को शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों पहले छात्र कितने थे 20, एक नया छात्र आ रहा है तो कितनी हो जाएगी संख्या 21। वो ये बोल रहा दोस्तों औसत आयु में भी 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। पहले कितनी थी औसत आयु, कुल 19 थी, अब हो रही दोस्तों 20 हो जाएगी, क्योंकि 1 की वृद्धि हो रही है 1 वर्ष की। तो कितना हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 21 दूनी 42, ये हो जाएंगे दोस्तों 42। अब दोस्तों 420 में से 380 घटा दीजिए, 420 में से 380 घटाएंगे दोस्तों कितना अंतर आ रहा है, ये अंतर आ रहा है 40 वर्ष का। तो दोस्तों 40 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, तो नए छात्र की उम्र बताए। जो नया छात्र जुड़ेगा उसकी उम्र कितनी होगी दोस्तों 40 वर्ष। तो बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों 20 छात्रों की तो कुल आयु हो रही है 380 और 21 छात्र की हो रही है जो नया आया एक और, तो कुल 21 हो गए, तो इनकी हो रही है कितनी 420। वृद्धि कितनी की है दोस्तों 40 की। तो ये 40 जो वृद्धि हुई तो ये नए छात्र के आने से ही तो हुई, तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 40 वर्ष। अब दोस्तों इस सवाल को अगर आपको गुणा करने में अगर तकलीफ होती है कि यहाँ पे गुणा नहीं करना है, तो दोस्तों फिर इसको फॉर्मूले के आधार पर करें। तो फॉर्मूले के आधार पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, छात्रों की संख्या, छात्रों की हो जाएगी दोस्तों की संख्या, ठीक है, छात्रों की संख्या ले लेंगे, फिर उसको गुणा करेंगे औसत में वृद्धि या औसत में कमी, ठीक है। फिर दोस्तों प्लस माइनस नया औसत, क्या हो जाएगा नया एवरेज। अब दोस्तों ऐसे इस तरीके से हमने नहीं करे, फॉर्मूले बेस पे करें, तो छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों 20 छात्र है, ठीक है। छात्रों की वास्तविक संख्या कितनी है दोस्तों 20 छात्र है। अब दोस्तों औसत में वृद्धि कितनी हो रही है, एक्स 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो इंटू 1 कर देंगे, ठीक है दोस्तों, इंटू 1 कर दिया। फिर दोस्तों फिर लगा देंगे हम यहाँ पर प्लस, ठीक है। फिर दोस्तों नया औसत कितना हो रहा है, ठीक है,
नया औसत कितना हो रहा है, पहले कितनी थी 19 थे औसत, ठीक है, वृद्धि कितनी एक ही हुई, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20। अब दोस्तों कर दीजिए इसको सोल्व, ये 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 40। तो हमारे इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चाहे इस तरीके से करो या उस तरीके से करो, दोनों तरीके से क्वेश्चन हमारा सोल्व हो रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि शिक्षक को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या है। डिट्टो सवाल है दोस्तों, जैसा हमने पिछले सवाल में करा। छात्र कितने दोस्तों, कक्षा में 30 है, इनकी औसत कितनी है, आयु 18, कुल आयु कितनी हो जाएगी, 18 54, ये हो जाएगी दोस्तों 54 और 1 0। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। फिर दोस्तों कुल कितना हो जाएंगे व्यक्ति, पहले 30 से शिक्षक भी शामिल हो रहा तो हो जाएंगे 31, और औसत में 1 की वृद्धि हो रही, कितनी हो रही है दोस्तों, 19 हो जाएगा। अब दोस्तों इनको गुणा कर देते हैं, 310 310 और इधर हो जाएंगे 189, तो दोस्तों ये हो रहे हैं 589। अब 540 और 589 में कितना अंतर आ रहा है दोस्तों, ये अंतर आ रहा है 50 और 1 कम, ये आ रहा है दोस्तों 49 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूछा तो शिक्षक की आयु बताइए, तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, 49 साल का हो जाएगा शिक्षक, क्योंकि दोस्तों छात्र थे और उनकी औसत आयु दी तो कुल आयु आ गई, ठीक है। फिर शिक्षक भी शामिल हो गए, कुल हो गई 31 और औसत आयु भी 19 हो गई। अब तो जो डिफरेंस आया ये, तो दोस्तों ये डिफरेंस कैसा आया, जब शिक्षक भी शामिल हो गया, जिसकी कुल आयु थी 49 वर्ष। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों फिर से फॉर्मूला बेस पे करें तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, तो वास्तविक आयु या वास्तविक संख्या कितनी है, ये हो जाएगी दोस्तों 30। औसत में वृद्धि कितनी हो रही दोस्तों, 1 वर्ष की वृद्धि हो रही, ठीक है, 1 वर्ष की वृद्धि हो रही। तो दोस्तों पुराना औसत कितना था 18 प्लस 1, क्योंकि वृद्धि कितनी हो रही 1 वर्ष की हो रही, ये हो जाएगा दोस्तों 30 प्लस 19, 30 प्लस 19 कितने हो रहा है दोस्तों 49। तो हमारे क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की तरफ। पंद्रह व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 40 किलोग्राम में। एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा। ओके दोस्तों, सवाल काफी आसान है। व्यक्ति कितने 15, इनका औसत भार कितना है 40। फिर एक नए व्यक्ति आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे दोस्तों 16 व्यक्ति हो जाएंगे। फिर औसत कितना कम हो रहा है 2 कम हो रहा है, तो 40 से कम कितना हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। बस अंतर निकाल लीजिए, 15 व्यक्ति है दोस्तों और इनका औसत कितना है 40, औसत या औसत भार, तो कुल भार कितना हो जाएगा दोस्तों 15 चौके 60 हो जाएगा कुल भार। फिर बोल रहा है एक नए व्यक्ति के आ जाने से, फिर व्यक्ति कितने हो जाएंगे दोस्तों 16। फिर बोल रहा है औसत में 2 की कमी आ जाएगी, तो ये तो हो जाएगा 38, 16 और 38, इसका गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 10 बार 380, ठीक है, और 38 छंगे 380 और छंगे 608 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 608। कितना अंतर आया दोस्तों 8 का, तो आने वाले व्यक्ति का भार कितना होगा, तो ये जाएगा दोस्तों 8 किलोग्राम। तो डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर से दोस्तों अगर इसको इसी तरीके से नहीं करना चाहे, तो अगर फॉर्मूले बेस पर करना चाहे तो क्या फॉर्मूला हो रहा है दोस्तों, वास्तविक संख्या कितनी व्यक्ति की, वास्तविक संख्या है 15, ठीक है।
और वृद्धि या कमी कितनी हो रही है औसत में, तो 2 किलोग्राम की कमी हो रही है। तो दोस्तों ये लिख देते इंटू 2, 2 किलोग्राम की कमी हो रही, तो यहाँ लिख देते दोस्तों माइनस। पुराना औसत कितना है 40, कमी कितनी हो रही है 2 की, यह लिख देते दोस्तों -2। ये हो जाएंगे दोस्तों 15 दूनी 30 माइनस ये हो रहा दोस्तों 38। कितना अंतर आ रहा है दोस्तों, ये अंतर आ रहा है 8 का। यहाँ पे दोस्तों आप प्लस माइनस मत देखें कि माइनस का 8 आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है तो अभी हम 8 ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो डी हमारे इस क्वेश्चन का फिर से राइट आंसर हो रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, सुमन के 7 विषयों का प्राप्त अंकों का औसत 75 है। कितना 7 विषयों का। यदि उनके विज्ञान विषय को छोड़ दिया जाए तो उनके प्राप्त अंकों का औसत 72 बन जाता है। तो सुमन द्वारा विज्ञान विषय में प्राप्त अंकों का औसत बताइए। दोस्तों सुमन के कितने विषय है 7 विषय है, ठीक है, और उसमें औसत कितना है इसका 75 है। तो कुल 7 विषयों में कितने नंबर लिए, तो 75 पंजे हो जाएंगे 525। 75 पंजे कितने होते हैं दोस्तों 525, मतलब 7 विषयों में सुमन कुल नंबर लिए 525। अब ये बोल रहा है यदि उसके विज्ञान विषय को छोड़ दिया जाए तो प्राप्त अंकों का औसत 72 बन जाएगा। मतलब विज्ञान विषय को छोड़ रहे मतलब 7 में से अब एक विषय को कम कर रहे हैं, तो कुल विषय कितने हो जाएंगे 6 विषय हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसका औसत कितना हो रहा है, तो ये बोल रहा है औसत 72 बन जाता है, तो ये लिख दिया दोस्तों 72 बन जाएगा। अब 72 छंगे कितने होते हैं, तो दोस्तों 72 छंगे होते हैं 432 होते हैं। 72 छंगे 100 तक पढ़ा दोस्तों, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये अंतर कितना हो रहा है दोस्तों, ये अंतर हो रहा है 15, जो दोस्तों अंतर हो रहा है 93 का। तो सुमन द्वारा विज्ञान विषय में प्राप्त अंक कितने हैं, तो 93 नंबर वो लाई थी विज्ञान में। कुछ नहीं करा दोस्तों, इसी तरीके से ये सवाल सोल्व होते हैं, क्योंकि 7 विषय का औसत दे रखा तो कुल अंक आ जाएंगे। बोल रहा है एक विषय कम करने से औसत पे ये डिफरेंस आ रहा है, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, और कुल नंबर कितना आ रहा है दोस्तों 432। जो ये डिफरेंस आ रहा है 525 से 432 कितना 93 का, तो ये विज्ञान विषय को हटाने से डिफरेंस आया है। तो विज्ञान विषय में फिर इसके नंबर कितने हो जाएंगे 93। इस तरीके से दोस्तों फिर से अगर ये सवाल आपको समझ में नहीं आया है तो फिर ये करेंगे दोस्तों, कुल विषय कितने दोस्तों, तो विषय है 7, ठीक है। विषयों की संख्या कितनी है 7। वृद्धि या कमी कितने की हो रही दोस्तों 3 की हो रही। पहले 75 था और अब कितने हो गए 72, तो ये हो गया दोस्तों इंटू 3, कमी या वृद्धि हो रही, ठीक है। और 75 में कितनी की कमी हो रही दोस्तों 75 -3, या इसको हम डायरेक्ट 72 भी लिख सकते हैं। इधर हो जाएगा दोस्तों 7 या 21, ठीक है। 7 या 21 प्लस 72 कितना हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 93। तो यह 93 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। किसी कक्षा में 13 छात्रों का औसत वजन कितना है 40 किलोग्राम। 2 नए छात्रों के आ जाने से उनके औसत में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो उन आने वाले 2 छात्रों का औसत वजन क्या होगा, ठीक है दोस्तों। आने वाले 2 छात्रों का औसत वजन क्या होगा, करते दोस्तों सवाल को सोल्व। 13 छात्रों का औसत वजन कितना है 40, 13 चौके 52, ये लिखिए दोस्तों 520। फिर बोला 2 नए छात्र के आ जाने से, तो कितना बढ़ जाएगा दोस्तों 13 से 2 बढ़ेंगे कितना आ जाएगा 15 छात्र आ जाएंगे। फिर बोल रहा है उनकी औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है 4 किलोग्राम की।
कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 44। 10 बार गुणा करेंगे 44 से आएगा दोस्तों 440। फिर 220 और जोड़ देंगे 440 में, कितना आ रहा है दोस्तों, 660 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 660। डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 140 का। अब दोस्तों ये 140 आए, ये आया क्या है, तो उन आने वाले दो नए छात्रों का औसत क्या होगा, ये दो छात्रों का कुल है, ठीक है, ये दो छात्रों का कुल वजन है, ठीक है। तो 140 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, क्योंकि दोस्तों एक कुल वजन दे रखा है दो छात्रों का, तो एक औसत कितना हो जाएगा इनका, 70। पर छात्रों का वजन कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 में से 1 का 70, तो 70 किलोग्राम ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जुड़ कितने रहते, दो नए छात्र जुड़ रहे थे, इसलिए 2 से डिवाइड करा। अगर एक ही होता तो हम उसका 140 लेके चल सकते। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों इस तरीके से नहीं करना है तो फिर से क्या करना है, देखो छात्र की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या है 13, ठीक है दोस्तों। फिर औसत में वृद्धि कितनी हो रही है, 4 किलोग्राम की, इंटू कर दीजिए 4 कर लीजिए, फिर दोस्तों लिख दीजिए प्लस, ठीक है। फिर लिख दीजिए नया औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, नया औसत हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 2 कर लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो छात्र जुड़ रहे हैं। अपॉन में लिख देंगे 2, क्योंकि दो छात्र हैं। ये हो जाएगा दोस्तों 52 प्लस 88 हो जाएगा 2। कितना आ रहा है दोस्तों, 140 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है, 70। हमारे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। बस दोस्तों अपॉन में 2 इंटू 2 अपॉन में 2 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर छात्र कितने हैं, दो छात्र जुड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ दो छात्रों का ही औसत वजन पूछा है, इसलिए इंटू 2 और अपॉन में 2 करना जरूरी होगा। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा पेन स्लो काम कर रहा है, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। चलिए, किसी कक्षा में 9 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है, ठीक है। 3 नए छात्रों के आने से उन सभी का औसत 26 किलोग्राम बन जाता है, तो उस नए छात्र का औसत वजन क्या होगा। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। छात्र कितने हैं, 9 छात्र है, ठीक है। और औसत कितना है इनका, 21। 21 नमाने कितने होते हैं दोस्तों, 189। 21 दाया 210 होते हैं, तो नमानी हो जाएंगे 189। फिर बोल रहा है 3 नए छात्रों के आ जाने से कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12 छात्र। पहले कितने थे, 9, 3 नए आ गए 12 हो जाएंगे। उन सभी का औसत 26 किलोग्राम बन जाता है, ठीक है दोस्तों। 26 किलोग्राम कितनी बढ़त हो रही दोस्तों, औसत में बढ़त हो रही 5 की, ठीक है। तो 21 से 5 बटे 26 हो गए। अब 26 को गुणा करेंगे 12 से, कितना आएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 312। यह जाएगा दोस्तों 312। अब 312 को घटाएंगे 189 में, कितना आएगा दोस्तों, 123। 123 आ जाएगा दोस्तों। अब ये 123 क्या है, 3 नए छात्रों का कुल वजन है, ठीक है, 123। तो दोस्तों 3 छात्रों का औसत वजन क्या हो जाएगा, 123, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आ रहा है दोस्तों, ये जाएगा 4 बार और ये जाएगा इससे 1 बार, 41। 41 सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर से दोस्तों अगर आपको इस तरीके से कठिन लगा है कि भाई सवाल तो काफ़ी आसान है, हुआ क्या, बस पहले 9 छात्र थे, उनका औसत वजन दे रखा था, कुल वजन निकाल दिया हमने 189, फिर 3 नए जुड़ गए, उनका औसत वजन 26 हो गया, तो 312। अंतर कितना आ रहा, 3 छात्रों के जुड़ने से 123 का। तो ये बोल रहा भाई औसत निकालिए, या फिर ये बोलिए कि एक छात्र का वजन बताइए औसत के रूप में। तो हमने 3 से डिवाइड कर लिया, तो आ जाएंगे दोस्तों 41। अगर फिर से ऐसे नहीं करना है दोस्तों, कुल छात्र कितने हैं शुरुआती दौर में, तो कुल छात्र हो जाएंगे दोस्तों 9, ठीक है। औसत कितना, 21 और 26,
कितना डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, वृद्धि हो रही है, तो ये हो रही है 5 की, इंटू कर देंगे हम दोस्तों 5, ठीक है, क्या हुई है, वृद्धि हुई। नया औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, 26, पर हम इंटू 3 क्यों करेंगे, क्योंकि 3 नए छात्र जुड़ रहे हैं, ठीक है, 3 नए छात्र, और इनका औसत भी हमें 3 का ही निकालना है, ठीक है। सोल्व कर देंगे दोस्तों, 9 पंजे 45 प्लस 75 और 78 हो जाएंगे। ओके दोस्तों, ये हो जाएंगे 123 डिवाइड बाई 3, कितना आ रहा है दोस्तों, 41, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हमारे आज के अगले सवाल की तरफ। अगर दोस्तों आपको सवाल भी समझ में आ रहा है, वीडियो भी अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। और दोस्तों आपको ऐसी और टॉपिक की वीडियो देखनी है तो चैनल पर विजिट करिए, आपको और टॉपिक की वीडियो भी ऐसी मिल जाएगी। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, किसी कक्षा में 6 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाने दी है। किसी कक्षा में 6 व्यक्ति की औसत वजन में 3 की वृद्धि हो जाती है, 3 किलोग्राम की। कब होती है, जब उनमें एक व्यक्ति जिसका वजन 30 किलोग्राम है उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति को रखा जाता है, तो उस नए व्यक्ति का औसत वजन कितना होएगा। दोस्तों 6 व्यक्ति है, ठीक है, पर मैं आपको यहाँ पे 2 व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ। ये 2 व्यक्ति है, ठीक है। अब दोस्तों ये है 6 का ग्रुप, और ये भी मान लीजिए 6 का ग्रुप है, या फिर 6 को आप छोड़ दीजिए। यह बोल रहा है 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें एक व्यक्ति जिसका वजन 30 किलोग्राम है उसके स्थान पर एक नए व्यक्ति को रखा जाता है। जैसे दोस्तों 6 व्यक्तियों का एक समूह है, ठीक है, उनमें से क्या हो रहा है, 30 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, उसको निकाल रहे और एक नए व्यक्ति को रख रहे। अब दोस्तों जो नया व्यक्ति जो आ रहा है उसका वजन 30 किलोग्राम तो है जो है, पर वो क्या कर रहा है, तो 6 व्यक्तियों का भी वजन बढ़ा रहा है 3-3 किलोग्राम, पर व्यक्ति का 3 किलोग्राम वजन बढ़ा रहा है। तो कुल वजन कितना बढ़ा रहा है दोस्तों, तो कुल वजन बढ़ा रहे वो 18 किलोग्राम। 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो रही, मतलब पर व्यक्ति की कितनी वृद्धि हो रही है, पर व्यक्ति की हो रही है 3 किलोग्राम की वृद्धि। तो 6 व्यक्ति की कितनी हो जाएगी, 6×18, और उसका खुद का वजन भी अलग से है, उसका खुद का वजन 30 किलोग्राम, वो भी तो जुड़ रहा है, तो वो जुड़ रहा है उसका 30 किलोग्राम। तो कितना हो रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा 48। बस कुछ नहीं करना, 48 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है भाई। 6 व्यक्ति है, 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों, ये 6 व्यक्ति है किसी ग्रुप में, ठीक है। अब दोस्तों ये 6 व्यक्ति है, इनका औसत वजन नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति को हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, एक व्यक्ति को बाहर निकाल रहे, उसका कुल वजन है 30 किलोग्राम, ठीक है, और उसकी जगह पर हम ला रहे हैं एक नए व्यक्ति को, उसको हम इस ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है दोस्तों, 30 किलोग्राम तो ला ही रहा है, जो ये व्यक्ति निकल रहा है इसका 30 किलोग्राम है, तो 30 किलोग्राम तो अपना वजन ला ही रहा है फिर से। पर इसके आने से क्या हो रहा है, पर व्यक्ति के वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, पर व्यक्ति के वजन में क्या हो रही है, 3 किलोग्राम की वृद्धि। तो 6 व्यक्ति के वजन में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 6 दोस्तों हो जाएगी 18, और प्लस इसका 30 किलोग्राम अलग, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 18 और 30 हो रहे दोस्तों 48। कुछ नहीं, बस 48, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो 48 की, तो उस नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 किलोग्राम। बस दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा कठिन लग रहा है, बाकी सोचने में और हल करने में काफी आसान है। 6 व्यक्ति का औसत वजन में कितनी की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 3 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। और निकाल किसको रहे, उस व्यक्ति को निकाल रहे जिसका 30 किलोग्राम वजन है। अब नया व्यक्ति जो आ रहा है दोस्तों, जैसे अभी मैंने 6 व्यक्ति बना के आपको समझाया, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।
इसी के साथ चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 15 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 70 किलोग्राम है उसके स्थान पर नए व्यक्ति को रखा जाता है, तो उस नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। दोस्तों सवाल क्या कह रहे हैं कि जैसे 15 व्यक्ति है, ठीक है, एक ग्रुप है, या मान लीजिए 15 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसमें से एक व्यक्ति बाहर चला जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति जाता है बाहर और उसके स्थान पर आता है एक नया व्यक्ति अंदर आ रहा है, ठीक है। ये जो बाहर जा रहा है व्यक्ति, इसका वजन है 70 किलोग्राम और ये पूछा है कि इसका वजन कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये 70 किलोग्राम वाला व्यक्ति जो बाहर जा रहा है, ये पीछे साइन क्या देके जा रहा है कि 15 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की कमी करके जा रही है, ठीक है। क्या कर रहा है दोस्तों, कमी। तो कुल कितना किलोग्राम कमी हो रही है, तो हो रही है 30 किलोग्राम की कमी हो रही है। कितने में, 70 में। तो आंसर में क्या आ जाएंगे, आंसर में आ जाएंगे 40। अब ये 40 किलोग्राम क्या है, तो जो नया व्यक्ति आया उसका वजन हो जाएगा 40 किलोग्राम। अब दोस्तों जैसे हमने माइनस क्यों करा, कि माइनस इसलिए करा क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही है। अगर ये बोलता है कि 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है तो हम फिर कह सकते थे कि इसका वजन हो जाएगा नए व्यक्ति का 100 किलोग्राम। कमी हो रही है इसलिए माइनस करा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, बस आसान क्वेश्चन है। बस जाने वाले व्यक्ति का वजन दिया हुआ है 70 किलोग्राम और वो कमी कितनी कर रहा है, 30 किलोग्राम की कमी कर रहा है। औसत में 15 व्यक्ति को औसत में तो कमी कर रहा है 2 किलोग्राम की, तो कुल कमी कितने कर रहा है 15 व्यक्ति की, तो वो कुल कमी कर रहा है 30 किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। तो 70 में से 30 घटाएंगे 40 किलोग्राम बच रहा है। तो इस 40 किलोग्राम की भरपाई कौन कर रहा है, नया व्यक्ति जो ग्रुप में आया वो कर रहा है भरपाई इसकी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 11 संख्याओं का औसत 50 है, ठीक है दोस्तों। 11 संख्याओं का औसत क्या है, 50, और इनमें से प्रथम 6 संख्या का औसत है 49 और बची हुई अंतिम 6 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 52। तो ये पूछा है छठी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों एक तरीका ये होता है, कितनी संख्या दी हुई, 11 संख्या, ठीक है, इनका औसत कितना है, औसत है 50, कितना हो जाएगा 11 पंजे 55, ये हो जाएंगे दोस्तों 550 हो जाएंगे। फिर बोल रहा है कि प्रथम 6 का औसत 49 है, 6 को गुणा कर दूंगा 49 से, कितना आएगा दोस्तों, 49 छके 294, 49 छके हो जाएंगे दोस्तों 294। फिर बचा है अंतिम 6 संख्या का औसत है 52, अंतिम 6 का औसत कितना हो रहा है दोस्तों 52, 52 छंगे कितना होता है दोस्तों 312 हो जाता है, 52 छंगे। अब दोस्तों क्या करना है, इन दोनों को तो आप जोड़ दीजिए, 294 और 12 कितने होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 606, तो ये हो रहा है दोस्तों 606 हो रहा है। अब इस 606 में से घटाएंगे हम 550 को, कितना आ रहा है दोस्तों, तो ये आ रहा है 56 आ रहा है, 50 इधर के और 6 इधर का, कितना आ रहा है 56, 56 बोले तो बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन के साथ ये तकलीफ या ये दिक्कत होती है कि 6 से 49 को गुणा करना या 52 को 6 के साथ गुणा करना, यहाँ पर हमें दिक्कत होती है, तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहो तो एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे प्रथम संख्या क्या है, प्रथम और अंतिम, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ प्रथम और यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों अंतिम, प्रथम 6 संख्या और अंतिम 6 संख्या, ठीक है दोस्तों। अब ये है 6 प्रथम 6 के लिए इंटू 6। अब दोस्तों ये देखिए ये 50 और 49 में अंतर कितने का है, 50 माइनस 49, अंतर कितने का है, 1 का है, और 1 बच जाएगा, इस 6 से गुणा होगा तो कितना आ रहा है, बराबर में 6 आएंगे। फिर बचा दोस्तों दूसरे 6, ये अंतिम संख्या का 6, इसको 50 में से घटाएंगे
52। कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। माइनस का 2 इस 6 से गुणा आएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा माइनस का 12। कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 12। अब दोस्तों छठी संख्या हमें निकालनी है, तो छठी संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 प्लस 50 माइनस 6 प्लस ये -12 इसमें जोड़ देंगे। -12 और ये 12 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस का 6। तो 50 माइनस माइनस का 6 कितने हो रहे दोस्तों, ये हो रहे 56। 56 का है दोस्तों, तो 56 ऑप्शन में दिया हुआ है बी। तो दोस्तों इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ये तरीका आपको आसान लगे या आपको वो गुणा करके वाला तरीका आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से करिए। मेरा काम है सवाल को समझाना कि इसको किस तरीके से अपन कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है दोस्तों, कि किन्हीं 10 संख्याओं का औसत है 40 और इनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 35 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 43। तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से दोस्तों क्या करेंगे, 40 इंटू 10 या 10 इंटू 40, ठीक है। कुल संख्या कितनी आ जाएगी, ये औसत दे रखा है तो कुल हो जाएगा 400, ठीक है। फिर बोला प्रथम 5 संख्या का औसत 35 है, तो 5 इंटू 35, 35 पंजे कितने होते दोस्तों, 175 होते, 175। फिर बोला दोस्तों अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 43, तो 6 इंटू 43, 43 संख्या कितने होते दोस्तों, 258, 258 होते। इस दोनों को दोस्तों जोड़ देंगे, ठीक है। जो जाएंगे 13, फिर ये जाएंगे फिर से 13 4, ये और दोस्तों 433, 433 में से 400 जाएंगे, कितना आएगा दोस्तों 33। तो पांचवी संख्या को क्या हो जाएगी दोस्तों 33। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। थोड़ी दोस्तों क्या बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज आ रही है, तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगा हो इस सवाल का, तो इसको फिर से हम करेंगे प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, ठीक है दोस्तों। यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट संख्या, यहाँ लिख देता हूँ लास्ट संख्या। अब दोस्तों ये देखिए कि प्रथम संख्या कितनी है, तो प्रथम 5 संख्या लेनी है। कितनी, प्रथम 5 संख्या, ठीक है। इनमें प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है 35। तो 35 और 40 का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 40 में से 35 जाएंगे तो 40 माइनस 35 कितना आएगा दोस्तों 5, और 5 का कितना हो जाएगा 25, 5 का हो जाएगा 25। फिर आ रहा दोस्तों अंतिम 6 संख्याओं का, तो यहाँ लिख देता हूँ अंतिम 6, यहाँ लेंगे दोस्तों इंटू, फिर देखेंगे अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 43, किसमें 40 में से 40 माइनस 43 क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3, और माइनस का 3 जब इससे गुणा होगा 6 से तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 18 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, माइनस का 18। अब दोस्तों ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो यहाँ क्या आएंगे, यहाँ आएंगे प्लस के 7 आ जाएंगे, प्लस के 7 आ जाएंगे। अब दोस्तों 40 में से हमें क्या करना है, प्लस के साथ माइनस करना है, 40 में से प्लस के साथ माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 33। आगे हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो पांचवी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, तो पांचवी संख्या होगी 33। बढ़ते दोस्तों इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों 11 संख्याओं का औसत है 60 है,
यदि इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 58 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 56 है तो छठी संख्या क्या होगी बताइए। फिर से दोस्तों 11 इंटू 60, 11 66, यहाँ लिख दिया 66। अब बोल रहा है प्रथम 5 संख्या का औसत 58 है, 5 का कितना हो जाएगा दोस्तों 58, 58 पंजे कितना होता है दोस्तों 290। फिर बोल रहे हैं और अंतिम 5 संख्या का औसत है 56, 5 इंटू 56, 56 पंजे कितना होता है दोस्तों 280। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 28 और 28 कितने होते हैं 56, 28 दूनी 56 और 10 एक्स्ट्रा तो हो जाएंगे ये 570। ये हो जाएगा दोस्तों 570 और ये हो गया 660। अंतर कितना आ रहा है दोस्तों दोनों में 30 और इधर के 60, अंतर आ रहा है दोस्तों 90 का। तो छठी संख्या क्या हो जाएगी, तो छठी संख्या हो जाएगी दोस्तों 90। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर से दोस्तों उसको अगर फिर से हम अलग तरीके से करना चाहें उसी तरीके से, तो चलिए फिर से उसी तरीके से करते हैं। देखिएगा दोस्तों मूल औसत कितना दिया हुआ है यहाँ 60 और दो अलग अलग औसत कितने दिए हुए हैं, 5 संख्या का दिया हुआ है 58 और अगली 5 का दिया हुआ है 56। ठीक है दोस्तों, फिर से हम निकालते हैं फर्स्ट संख्या और ये लास्ट 5 संख्या। ठीक है, प्रथम 5 और अंतिम 5 की क्या करेंगे दोस्तों, बराबर लिख देते इसके तरफ। और अब देखते दोस्तों प्रथम 5 के लिए 5 इंटू 60 58, तो 60 में से क्या जाएगा दोस्तों 58, कितना आ जाएगा दोस्तों 2 और 2 5 से गुणा होगा तो आ जाएगा इधर 10 आ रहे। ठीक है, फिर क्या है अंतिम 5 संख्या यहाँ लिख देता हूँ 5, 60 में से जाएगा 56, कितना आएगा दोस्तों 4, 4 और 5 20, ये हो गया दोस्तों 20। कितना हो रहा है दोस्तों दोनों प्लस के, तो ये हो रहे 30, कितना हो रहा है दोस्तों 30। अब कुल औसत कितना 60, इसमें क्या करेंगे दोस्तों 30 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों ये आ रहा है 90, 90 देखो तो ऑप्शन सी में आ रहा है। अब दोस्तों एक बात आपको ये समझ में नहीं आ रही होगी कि हमने यहाँ पर प्लस क्यों लिखा, क्योंकि उससे पहले माइनस लिखा। इसका कारण ये है दोस्तों प्लस चिन्ह का प्रयोग इसलिए होगा कि जब संख्या को तोड़ कर दिए तो 5 + 5 10 होते जो कि 11 से कम है। 5 + 5 10 हो रहे दोस्तों जो कि मूल संख्या 11 से क्या है 1 कम हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों 1 कम हो रहा है 11 से, इसीलिए हमने क्या करा इनको प्लस कर दिया। जैसे ये 5 और ये 5 कितना हो रहा है 10 और ये हो रही 11, अंतर कितना आ रहा है दोस्तों 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात आपको और बता दूं कि जैसे जब संख्या को तोड़कर लिखते हैं तो मूल संख्या से अगर 1 अधिक हो तो माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर 1 कम हो तो प्लस का प्रयोग करेंगे। जैसे आप ये सवाल आपको इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, जैसे मैं आपको ये बता दूं, जैसे यहाँ कितना है दोस्तों यहाँ पर है 11 और ये कितना हो रहा है 5 और ये 5, तो 11 और ये 5 + 5 ये 11 और ये 10, क्या हो जाएगा दोस्तों ये 1 कम है, 1 कम होगा तो क्या करेंगे प्लस। और अगर दोस्तों अगर ये इसकी जगह अगर मूल संख्या तो ये 11 दे रखी है और इधर होता है 6 प्लस ये भी होता है 6, तो कितना हो जाता है दोस्तों इधर हो जाते 11 और इधर हो जाते 12, तो ये क्या हो रही मूल संख्या से 1 ज़्यादा हो रही, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता फिर हमें -1 लिखना पड़ता। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हमारे आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है दोस्तों, किसी सप्ताह का औसत तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सप्ताह में दिन कितने होते हैं दोस्तों 7 दिन होते हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है
यदि सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड और अंतिम 2 दिनों का औसत तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड, तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा। सप्ताह के दोस्तों दिन कितने होते हैं, सप्ताह में दिन होते हैं 7, और इसका सप्ताह का तापमान कितना है 40, कितना हो जाएगा दोस्तों 7 चौका 28, कुल तापमान आ जाएगा 280 डिग्री। फिर बोल रहा है सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का तापमान है 43, 4 इंटू 43, कितना आ जाएगा दोस्तों 43 चौके हो जाएगा 172, 43 चौके होता है 172। फिर बोल रहा है अंतिम 2 दिनों का, अंतिम 2 दिनों का तापमान कितना दोस्तों, तो वो है 39, 39 दूनी कितना होता है 78, 40 दूनी होता है 80, 39 दूनी 78। इन दोनों को दोस्तों जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 2 इधर जाएगा 80 और जो जाएगा 250, कितना अंतर आ रहा है दोस्तों 30 डिग्री का अंतर आ रहा है, 30 डिग्री का। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर से दोस्तों अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया है तो चलते हैं अपने उसी प्रोसेस के पास। ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा लास्ट, प्रथम 4 दिन और अंतिम के 2 दिन। ठीक है दोस्तों, ये लिख देता हूँ, प्रथम 4 दिन इंटू कितना दे रखा है 40, 40 और प्रथम 4 दिनों का कितना है 43 माइनस 43, कितना आ रहा है दोस्तों 40 में से 43 जाएगा तो माइनस का 3 आ रहा है, और माइनस का 3 जब 4 से गुणा होगा तो कितना आएगा दोस्तों माइनस का आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। फिर अंतिम 2 दिनों का ये 2 इंटू 40 माइनस 39, कितना आ रहा है दोस्तों 1, 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ रहा है। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का कितना आएंगे दोस्तों माइनस का 10 आ जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, कुल औसत तापमान कितना है 40। अब दोस्तों मुझे एक बात ये बताओ कि 40 में हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्योंकि सप्ताह में दिन कितने हो रहे हैं, सप्ताह में होते हैं 7 दिन, और ये प्रथम 4 और अंतिम 2, ये हो रहे 6 दिन और ये हो रहे 7 दिन। तो ये एक कम है या एक ज़्यादा है, एक कम है, इसलिए हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, प्लस माइनस का 10, प्लस माइनस का 10 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा बी ऑप्शन फिर से राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हमारे आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 12 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 40 आंका गया। बाद में ये पता चला कि एक छात्र के अंक 54 के बजाय 42 लिख दिए तथा अन्य छात्र के प्राप्त अंक को 50 के बजाय 74 लिख दिया, तो सही औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 12 छात्र हो जिनके कुल अंक कितने हो जाएंगे 12 इंटू 40, कितना हो जाएगा तो 48, और ये 0। फिर क्या बोल रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है 52 के स्थान पर 42, 54 के स्थान पर क्या लिख दिया 42, 54 के स्थान पर लिख दिया दोस्तों 42, 54 के स्थान पर लिख दिया 42, तो कितना कम लिखा इसने 12 कम लिखा। ठीक है, तो 12 हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि इसने कम लिखा, तो अब हमें एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे। फिर दूसरी जगह कह रहा है 50 के स्थान पर 74 लिख दिया, 74/50। अब ये बोल रहा है ये हो रहा है 24, ये 24 अधिक लिख दिए, तो क्या करना पड़ेगा 24 हमें कम करना पड़ेगा, कि अधिक लिख दिए तो। अब दोस्तों एक जगह तो हमें 12 जोड़ने हैं, दूसरी जगह 24 घटाना है, तो ओवरऑल क्या करना है 12 माइनस ही तो करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस 480 में से घटा देंगे 12, तो कितना हो जाएगा 70 और माइनस 2, तो हो जाएगा दोस्तों 468। ये हो गया दोस्तों 468। अब हम दे देते हैं 12 का भाग, क्योंकि औसत ही तो निकालना है। इन्होंने पूछा औसत बताइए, अगर कुल संख्या बताती कि एग्जैक्ट संख्या कितनी होगी तो हम 468 बोल दे, पर ये बोल रहा है कि आप औसत निकाल के दीजिए। तो दोस्तों औसत निकाल देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा दोस्तों 12 चौक 38, 4 12
ठीक है दोस्तों, इस सब में से हमने 12 कम किए एक एक, तो 12 इनमें से कम हो रहा है, तो ओवरऑल वैसे ही पता चल रहा है ये 39 हो जाएंगे, चाहे तो आप गुणा करके देख लीजिएगा। तो 39 बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है 15 संख्याओं का औसत 22 लिख दिया गया, सॉरी ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 37 के स्थान पर 22 लिख दिया, तो सही औसत बताइए कि सही औसत क्या है। 15 संख्याओं का औसत कितना दोस्तों 22, ठीक है, तो कुल कितना हो जाएगा 15 और 22, तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 और 22, 10 बार 220, 220 के आधे 110, तो ये हो जाएगा 330, 330। अब बोल रहा है दोस्तों 37 के स्थान पर 22 लिख दिया, ठीक है, लिखना 37 था और लिखते थे 22, तो कितना कम लिखा, तो हमने 15 कम लिखा, तो क्या करेंगे 15 हम जोड़ देंगे उसको तभी तो सही होगा, तो इसमें जोड़ देते हैं 15, कितने हो जाएंगे दोस्तों 345, 345 को अब 15 से डिवाइड करके देखते हैं, जाएगा 15 एकम 15, 30, बचेगा 4, 15 थे 45, तो ये दोस्तों ये जा रहा है 3 बार, तो कुल 23 बार ये जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको एवरेज या औसत का अगर अच्छा लगा हो, आपका नॉलेज बढ़ा हो, आपकी गणित इंप्रूव हुई, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर डेली विजिट करते रहिएगा।